हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आरंभ विद मोटिवेशन के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको पता है हमारे इस चैनल पर सभी तरह की कॉम्पिटिशन की, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कुछ ट्रिक्स तैयार करवाई जाती हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अभी कुछ दिनों बाद सब्जेक्ट को पढ़ाना भी स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम लोग सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग सीधे अपने डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक देखिए आपने सबने देख ही लिया होगा कि 50,000 प्लस पद दिसंबर में और किस चीज़ के हैं और क्या है ग्रुप डी। देखिए ग्रुप डी आप सबको पता है कि रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ निकलती है। ग्रुप डी की वैकेंसीज़ एक सुनहरा अवसर होता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में थोड़ा-सा कमज़ोर रह गए हैं या जिनका कोई एक सब्जेक्ट भी वीक है या उन्होंने मेहनत तो बहुत की, या तो वो एसएससी जीडी क्वालीफाई नहीं कर पाए, या तो वो यूपी पुलिस में क्वालीफाई नहीं कर पाए, चाहे रिटन में, या फिर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या फिज़िकली अनफिट हो जाते हैं। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ग्रुप डी की बदौलत आप सबको जो हाइट में कम है या जिस किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके अंदर या मेडिकली हल्के से अनफिट है, चाहे उनको चश्मा ही क्यों ना लगा हो, रेलवे सबको जॉब ऑफर प्रदान करता है। तो रेलवे की ये जो वैकेंसीज़ है ग्रुप डी की, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसीज़ निकलती है। 2019 में लगभग 1 लाख वैकेंसीज़ आई थी और अब की बार भी चांसेज़ है कि लगभग ये पद 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएँगे। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, कलकत्ता के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो निकली थी कि 50,000 से ज़्यादा पद, प्लस पद दिसंबर में आने की संभावना है। अगर ये पद दिसंबर में नहीं आते हैं, तो या तो जनवरी में आएँगे, या तो फरवरी में आएँगे, या आपके इस मई से पहले-पहले ये पद का नोटिफ़िकेशन ज़रूर आ जाएगा और विश्वास मानिए ये पद 50,000 से बढ़कर लगभग 60, 70, 80 या 1 लाख तक भी पहुँच सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर नींद में सोए हुए हो या पुलिस में क्वालीफाई नहीं हो पाए, जीडी में क्वालीफाई नहीं हो पाए, हताश हो, परेशान हो, निराश हो, तो जागने का समय आ गया है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जगह पर ग्रुप डी की बदौलत 50,000 से 60,000 से 80,000 वैकेंसीज़ लेकर आ रहा है। आपका उठने का समय आ गया है, तैयारी करने का समय आ गया है। बच्चों, यही मौका है जब आप अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ग्रुप डी क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती है। रेलवे की 4th कैटेगरी की नौकरी होती है ग्रुप डी और ग्रुप डी में आपकी टेक्निकल के, कम्युनिकेशन के, सिग्नल के, टेलीकॉम के, हर तरह के वैकेंसीज़ देता है ग्रुप डी। तो मैंने आपको बताया आप चाहे फिजिकली अनफिट हो हल्के से या फिर मेडिकली, आपकी उनकी नियम एवं शर्तें पढ़नी होंगी। रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर किसी को नौकरी प्रदान करता है। लेकिन अब दिक्कत ये आई है कि 2019 में आईटीआई वालों के साथ इंसाफ नहीं हो पाया था। आखिर बच्चे जो आईटीआई करते हैं, उनके लिए भी रेलवे को नौकरी देनी चाहिए थी। इस वजह से अब की बार जितने भी पद आएँगे, रेलवे ने कहा है कि उसमें 80% वैकेंसीज़ जो संभावना है, 80% वैकेंसीज़ रेलवे जो है, उनको प्रदान करेगा, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। तो अगर इन केस 1 लाख वैकेंसीज़ आती हैं और 80,000 वैकेंसीज़ यानी 80% वैकेंसीज़ 80,000 वैकेंसीज़ आपकी आईटीआई वालों के लिए अगर हो जाएँगी, आईटीआई वालों के लिए अगर हो जाएँगी, तो केवल 20% यानी कि 20,000 वैकेंसीज़ केवल 10th पास वालों के लिए बचेंगी और इन 10th पास वालों में भी आईटीआई वाले जो हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आईटीआई वालों को बहुत-बहुत बधाइयाँ हैं। जो स्टूडेंट आईटीआई कर रखे थे, उनके उठने का, जागने का, कर्म करने का समय आ गया है कि वो अभी से तैयारी करने लगें, तब आप रेलवे में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जो 10th पास हैं केवल जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, वो लोग क्या करें? देखिए, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा होता है बच्चों। डूबते को तिनके के सहारे का मतलब ये है कि आप बेरोज़गार बैठे हुए हो। बेरोज़गारी से अच्छा है कि आप पर रोज़गार का एक स्टैम्प और एक मुहर लग जाए। 20,000 वैकेंसीज़ में आपको कितने पद प्राप्त करने हैं?
20,000 वैकेंसीज़ में केवल आपको कितने पद चाहिए? 1 पद चाहिए। मेरा विश्वास मानिए बच्चों, अगर आपने आज से अभी से ये लक्ष्य बना लिया कि आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, तो उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस एक शर्त है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका जो कर्म है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आपको रेलवे में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 20,000 पद कोई कम पद नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूँ 20,000 क्या, केवल 200 पद भी आ जाए ना, उसमें भी केवल आपको 1 ही पद चाहिए होगा और मेरा विश्वास करो बच्चों, आप वो लेकर रहोगे। आपको मैं बता देता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में सब्जेक्ट कौन-कौन से आते हैं। तो सब्जेक्ट आता है मैथ, रीज़निंग, जीके और जीए यानी जनरल अवेयरनेस और थोड़ी-सी कंप्यूटर 1-2 क्वेश्चंस। विश्वास मानिएगा आप लोग, अगर आपने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी, तो चाहे वो 10th पास वाले हों और चाहे वो आईटीआई वाले हों बच्चों, आप सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप मन में बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम जब फॉर्म आएगा, जब नोटिफ़िकेशन आएगा, तभी उसकी तैयारी करेंगे। देखिए एक सीधी-सी बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, तो इतना तो तय है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मैथ पढ़ ही रखी होगी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैथ पढ़ ही रखी होगी, रीज़निंग पढ़ ही रखी होगी, जीके पढ़ ही रखी होगी, करंट अफ़ेयर पढ़ते ही रहते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। आपको सबसे पहले अपने एक सही गुरु का चुनाव करना होगा। एक सही मार्गदर्शक का चुनाव करना होगा, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके और दूसरी बात, आपको अपने जीवन में अनुशासन को लाना होगा। अगर आप यूपी पुलिस में नहीं हो पाए हैं, एसएससी जीडी में नहीं हो पाए हैं या किसी अन्य फॉर्म को भरा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी अपनी वैकेंसीज़ लेकर आ चुका है। अब तो जाग जाओ, अब तो उठ जाओ, अब तो कर्म कर लो, कब तक अपने परिवार को बदनामी दिलाते रहोगे? अब समय आ चुका है कि अपने परिवार को अपने आप को खुशकिस्मत बना लो और ये नौकरी को जॉइन कर लो बेटा। मैथ, रीज़निंग, जीके, करंट अफ़ेयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सही गुरु का चुनाव करिए और लग जाइए अपने कर्म प्राप्ति की ओर, कर्म करने की ओर, लक्ष्य प्राप्ति की ओर। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको रेलवे की नौकरी अगर चाहिए, तो कुछ दिनों में हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं और हमारे ऑफ़लाइन बैचेज़ भी चल रहे हैं। अगर आप हमारे ऑफ़लाइन बैचेज़ को जॉइन करना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिएगा और ऑनलाइन बैचेज़ को जॉइन करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते रहिएगा। आपको समय-समय पर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और समय-समय पर आपको सब्जेक्ट वाइज़ जानकारी भी मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ये शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।